बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर गर्मा-गर्म बहस चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि 10 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, एक ऐसी पार्टी जो आश्चर्यजनक फैसले लेने के लिए जानी जाती है, लेकिन इससे अटकलें थम नहीं रही है। बहस मुख्य रूप से इलाके और अनिवार्य रूप से जाति समीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी तक कोई आमराय नहीं बनी है, भले ही अंतिम फैसला बीजेपी के क्षेत्र में हो। दरअसल सम्राट चौधरी राज्य में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। 57 साल के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्हें अपने बॉस का साया माना जाता है। चौधरी का जाति समीकरण भी सही है। वो कोयरी जाति से हैं, जिसका नीतीश कुमार की कुर्मी समुदाय से गहरा संबंध है। कई लोगों का यह भी मानना है कि कोयरी मुख्यमंत्री कुर्मी नेता कुमार का अच्छा विकल्प साबित होगा और सत्ता संतुलन भी बनाए रखेगा। हालांकि निगेटिव पक्ष ये है कि कई लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी असली बीजेपी सदस्य ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से शुरू की थी और विधानसभा में उस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। यानी सम्राट चौधरी आरएसएस से निकलकर नहीं आए हैं। दूसरा नाम है नित्यानंद राय का। दरअसल देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी सहयोगी नित्यानंद राय यादव समुदाय से हैं। शाह ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि राय को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यदि राय नीतीश कुमार की जगह लेते हैं तो इससे आरजेडी के यादव वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि बीजेपी ने पहले ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। अगला नाम आता है संजीव चौरसिया का। दरअसल पटना के दीघा से विधायक संजीव चौरसिया एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता गंगा पी चौरसिया भी विधायक थे और बिहार में बीजेपी के संस्थापकों में से एक थे। बाद में उन्हें सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। चौरसिया पिछड़ी जाति से हैं और बीजेपी के लिए सर्वोच्च पद पर निश्चित रूप से एक संपत्ति साबित हो सकते हैं। लेकिन कई लोग इंगित करते हैं कि इससे पटना पर बहुत अधिक महत्व आ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों शहर से होंगे। जनक राम पटना में व्यापक चर्चा में चल रहे एक अन्य नाम में है 52 साल के जनक राम, जो रविदास समुदाय से हैं। अगर बीजेपी दलित मुख्यमंत्री चाहती है तो वो सही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि बीजेपी ने पहले ही रविदास समुदाय के शिवेश कुमार को राज्यसभा के लिए नामित कर दिया है, इसलिए अब अन्य समुदायों को मौका मिलना चाहिए। अगला नाम है दिलीप जायसवाल का। दरअसल राज्य के पूर्व मंत्री दिलीप जायसवाल वैश्य समुदाय से हैं। अगर बीजेपी वैश्य को चुनती है तो दिलीप जायसवाल का नाम विचार में आ सकता है। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले ही लगे हुए हैं, इसलिए इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अगला नाम है गायत्री देवी का। के परिहार से विधायक हैं और यादव समुदाय से हैं। उन्हें चुना जाता है तो वो राबड़ी देवी के बाद बिहार की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। कई लोगों ने ये साफ किया है कि हालांकि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, लेकिन नीतीश कुमार के आशीर्वाद के बिना नाम अंतिम रूप तय नहीं हो सकता, इसलिए भविष्य सुरक्षित हाथों में है। फिलहाल के लिए चर्चाएं काफी तेज हैं, तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी अपने ही सहयोगियों को खत्म कर देती है। दरअसल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से बीजेपी के एक और सहयोगी दल जेडीयू अपने अस्तित्व बचाने के लिए क्या संघर्ष करेगा। कई राज्यों में बीजेपी के पहले के सहयोगी अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए जेडीयू के लिए भी ये सवाल उठ रहा है। दरअसल ओडिशा में बीजेडी, महाराष्ट्र में शिवसेना, हरियाणा में जजपा, पंजाब में अकाली दल जैसी पार्टियां एक समय में अपने अपने राज्यों में प्रमुख पार्टियां हुआ करती थीं, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद उनकी हालत खस्ता हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है। कांग्रेस जैसे विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों को निगल जाती है। तो क्या विपक्ष के इन आरोपों में दम है और क्या बिहार में भी जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की खबर से फिर से बीजेपी पर ये आरोप लगने लग गए हैं। विपक्षी दलों ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें कमजोर या फिर खत्म कर देती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है, अब जेडीयू भी खत्म होने की राह पर है।
खुद जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश के सीएम पद छोड़ने और राज्यसभा जाने का जमकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता भी यही कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में भाजपा अपने पुराने दोस्तों को खत्म करती है? इसका जवाब आप लोग बेहतर समझते हैं।